बुजुर्गों को, सबको जो टीवी पर सुन रहे हैं, आपको सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? सदा पर भगवान की कृपा बनी रहे। आप सब धाम में बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं आप भी धाम में बैठे हैं, और जो घर में बैठ के कथा सुन रहे हैं उनका मन भी धाम में है। इसलिए आप जो टीवी पर सुन रहे हैं आप भी वृंदावन धाम में हैं, क्योंकि आपका तन और मन धाम में है, उनका मन धाम में है। इसलिए ये सुंदर सी कथा हम सबके चित्त को पवित्र करने वाली है। कथा हम सबको जरूर सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए कथा? क्योंकि इस कलिकाल में कहावत तो सुनी होगी आपने कि डूबते को तिनके का सहारा। इस कलयुग में हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति चिंतित है, तनाव में है, कमाता हुआ भी, पैसे कमाता हुआ भी, धनवान होता हुआ भी परेशान है। क्यों? क्योंकि हाँ, मैं सबका होकर देख चुका, एक तेरा होना बाकी है। आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप सबके हो चुके, पर अभी एक का होना, किसके होना बाकी है? आप सबके हो चुके, किसके नहीं हो? द्रौपदी सबको पुकार रही हैं। अर्जुन, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि तुम्हारी प्रिय पत्नी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है? अर्जुन बोले दिख रहा है, तो बचाओ ना। अर्जुन बोले कैसे बचाऊं? मैं जुए में हार चुका हूं, हारा हुआ कैसे रक्षा कर सकता है? भीम, क्या तुम मेरे से प्रेम नहीं करते? भीम बोले करता हूं प्रिय। तो देखो तुम्हारी द्रौपदी की हालत क्या हो रही है, आंखों के आंसू मेरे पांव तक जा रहे हैं। क्या तुम अंधे हो गए हो? देख नहीं रहे हो मेरी हालत? भीम बोले क्या बताऊं प्रिय, मैं भी मजबूर हूं। ताकत है दुशासन को मार डालने की, पर मार नहीं सकता, मजबूर हूं। सबने अपनी अपनी मजबूरी गिना दी, सबने अपनी अपनी मजबूरी बता दी, परंतु भगवान को जब पुकारा, भगवान को जब पुकारा तो भगवान की अपनी कोई मजबूरी नहीं थी। पुकारा तो दौड़े के नहीं। याद रखना, जब आप पर संकट आएगा तो ये दुनिया के लोग अपनी अपनी मजबूरियां बताकर पल्ला झड़ा लेंगे। यदि किसी के पास मजबूरी नहीं होगी तो वो भगवान है, इसलिए उन्हें ना विसारिए। जिनकी कोई मजबूरी नहीं, आप पर कोई संकट आ जाए तो सब लोग मजबूरी बताते हैं कि नहीं? हाँ, तो कौन है जो मजबूर नहीं है? इसलिए कहता हूं, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, राधे राधे कहा कीजिए। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, राधे श्री राधे
राधे राधे दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ। जय हो जय हो ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे जय हो आ गए हो जो सत्संग में, आ गए हो जो सत्संग में आ गए हो जो सत्संग में मेरी आ मैया, गए हो जो सत्संग में लाभ कुछ तो उठा लीजिए, आराम कुछ तो खा लीजिए ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरी मैया, ऐसे चुप ना रहा कीजिए राधे राधे जय हो कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए श्री राधे जय हो हानि अनहानि को भूल कर, होनी अनहोनी को भूल कर अच्छा एक बात बताओ, क्या होनी आपके हाथ में है? क्या अनहोनी आपके हाथ में है? ना होनी आपके हाथ में है, ना अनहोनी आपके हाथ में है, तो परेशान क्यों होते हो? हानि अनहानि को भूल कर, होनी अनहोनी को भूल कर जरा सुनिएगा, हानि अनहानि को भूल कर, होनी अनहोनी को भूल कर जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा लीजिए हाँ, जिंदगी का मजा लीजिए जिंदगी का मजा लीजिए
कैद का घर बड़ा देख कर, होनी आपके हाथ में नहीं, अनहोनी आपके हाथ में नहीं, तो जिंदगी का मजा लो ना, टेंशन क्यों। जो होना है उसे ना आप रोकेंगे ना हम, होना तो होगा। जब तक हो मजे लो, आनंद लो, भगवान का चिंतन करो, खुश रहो। और गैर का, गैर मतलब दूसरा, गैर का घर बड़ा देख कर, कैद का घर बड़ा देख कर, मेरी मैया गैर का घर बड़ा देख कर, मेरे प्यारे कैद का घर बड़ा देख कर, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए। आज लोग दूसरों का सुख देखकर, घर बड़ा देखकर, गाड़ी बड़ी देखकर जलते हैं कि नहीं। गैर का घर बड़ा देख कर, कैद का घर बड़ा देख कर, गैर का घर बड़ा देख कर, कैद का घर बड़ा देख कर, बेवजह ना जला कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, मेरी मैया चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, मेरे प्यारे ऐसे चुप ना रहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधा राधे राधा राधे राधा राधे राधे श्यामा प्यारी श्यामा राधे राधा राधे राधा श्यामा प्यारी श्यामा राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे, श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे, राधे श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे। ऐसे चुप ना रहा कीजिए, 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 राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधा राधा राधे कहा कीजिए, श्यामा प्यारी श्यामा राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए। हानि अनहानि को भूल कर, हानि अनहानि को भूल कर जिंदगी का मजा लीजिए, जिंदगी का मजा
जाली। हानि तो होके रहे अनहानि ना होए, और जाको राखे राम जी मार सके ना। गैर का घर बड़ा देख कर मेरी मैया मेरे भैया ध्यान से सुनिए। गैर का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, गैर का घर बड़ा देख कर बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना। जला कीजिए। कई बार लोग इसलिए परेशान हैं कि वो सुखी है, उसके सुख को देख करके आग लगी रहती है। जब आप किसी के सुख को देखकर सुखी होते हैं तो भगवान आपको भी सुखी करते हैं, और जब किसी के सुख को देखकर आप दुखी होते हैं तो आप सदा दुखी ही रहते हैं। मैया बोलो राधे राधे। ओ लाल पीली मैया बैठ जाओ मेरी प्यारी माँ, शांति से बैठो, शोर नहीं करो। सुंदर सी कथा हमारे श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी, श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी इस कथा में परीक्षित बनके भागवत सुन रहे हैं और अपने लोक परलोक दोनों को सवार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन। अरोड़ा परिवार के लिए सत्यपाल जी, मैया कमलेश जी के लिए तालियां बजाकर हम सब स्वागत वंदन करें। जीवन मिला है, आपने सदुपयोग किया है, हर पल अपने हर क्षण का सदुपयोग किया है। आपकी बहू और आपके पुत्र गौरी और गौरव जी कथा की गंगा में आप भी डुबकी लगा रहे हैं। आपके पोता कृष्ण अरोड़ा जी, बेटी निधि नागपाल जी, दामाद पारुल नागपाल जी, अर्नब नागपाल जी, गुलशन जी, अनिल जी, समस्त अरोड़ा परिवार दिल्ली पीतमपुरा से आप आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जीवन मिला है सत्संग के लिए। आप सब अपने जीवन को पवित्र कर रहे हैं। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं। आप अपने पितरों के लिए भागवत कुछ लोग करा रहे हैं। आगामी 23 मार्च से भागवत जी के पोथी पाठ हैं। आप भी जरूर अपने माता पिता पूर्वजों को भागवत सुनवाएं। मैया जाना ही था तो क्यों आई, थोड़ा सुन लो, और जाना है तो जल्दी जाओ और चुप रहो, शांत रहिए। आप अपने मुंह पे उंगली रखिएगा, चुपचाप कथा को प्रेम से शांति से सुनना चाहिए। ध्यान से सुनो। कल की कथा हम लोगों ने सुनी। धुंधकारी भागवत सुनता है और प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि से कौन मुक्त कर सकता है? जो प्रेत बन चुका है वह प्रेत भी भागवत सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। भागवत वेद व्यास जी लिख रहे हैं। कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्।
जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य भगवान चार्धे स्वभिज्ञः स्वराट मुह्यन्त यत्सूरयः यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को आप जानते हैं भैया? कैसे हैं भगवान? भगवान का शरीर किससे बना है? हाड़ मांस, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। क्या इन्हीं पंच तत्व से भगवान का शरीर बनता है? क्या कैसे बना है भगवान का शरीर? जोर से, कैसे बना मैया? भगवान का शरीर 5 तत्वों से नहीं बना, पंच तत्वों से बना शरीर मिटता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आपका कितने से बना है? पंच तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इस तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। पंच तत्व से जिसका शरीर बनता है उसका शरीर एक समय बाद पंच तत्वों में मिल जाता है। भगवान का शरीर भी पंच तत्व से बनता तो भगवान की भी मृत्यु होती, पर भगवान तो अजन्मा है। क्या है? जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां होगी? मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। भगवान का नाम क्या है? अजन्मा। मैया जा रही हो, लाल पीली नीली हरी मैया, टाटा, जाओ जल्दी आना फिर। तो बताओ भगवान का शरीर कितने चीजों से मिलकर बना? अरे 5 का हमारा आपका है। भगवान का शरीर दिव्य गुणों से बना है। भगवान ही पृथ्वी तत्व बनाते हैं। ये पंच तत्व किसने बनाए? पंच तत्व से बना शरीर, बोलो हाँ। पंच तत्व से क्या बना हमारा आपका? अब बताओ पंच तत्व को किसने बनाया? किसने? ये पंच तत्व भी भगवान के अधीन है। पृथ्वी किसके अधीन है? परमात्मा के। जल किसके अधीन है? परमात्मा के। पृथ्वी जल। वायु, वायु किसके अधीन है? भगवान के। अग्नि किसके अधीन है? पृथ्वी। इसलिए 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। तो 12 भगवान कौन है? भगवान नारायण। तो पृथ्वी किसके अधीन है? भगवान के। पृथ्वी। जल किसके अधीन है? जल पर भगवान लेटते हैं, इसलिए नाम पड़ा नारायण। जो नार मतलब जल में शयन करें, इससे नाम पड़ा नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर पर कहां लेटे हैं और शेष सैया पर कहां लेटे हैं? जल पर। तो जल किसके अधीन है? पृथ्वी किसके अधीन है? पृथ्वी जल। वायु, वायु किसके अधीन है? भगवान के। अग्नि, अग्नि जब आप स्वाहा स्वाहा करते हो तो अग्नि क्या है? भगवान का मुख। अग्नि क्या है? अग्नि क्या है मेरी मां? जोर से। अग्नि क्या है? जब आप स्वाहा करते हैं तो वह भगवान के मुख में आप भोजन देते हैं। आहुति डालते हो ना, स्वाहा स्वाहा। स्वाहा क्यों करते हैं? क्योंकि वह अग्नि भगवान का मुख है और आप भोजन कराते हैं। वह भोजन है। घी की आहुति, तिल, जौ और चावल, घी, शक्कर, मिश्री सब मिला के जो देते हैं वो क्या है? वो भगवान का भोजन है। इसलिए स्वाहा। तो अग्नि भगवान का मुख है। तो भगवान से ही ये तत्व प्रकट हुए। आकाश, ये ईश्वर से प्रकट होने वाली सत्ताएं हैं। इसलिए कहता हूं कि आप और हम पंच तत्व से बने हैं और पंच तत्व को भगवान ने बनाया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भगवान किससे बने हैं? तो सुनो,
भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है, भगवान सर्वशक्तिमान है। ये संसार किसका है? भगवान का। इसके नायक कौन है? भगवान। कर्ता धर्ता कौन है? भगवान। सृष्टि किसके अधीन है? भगवान के। इसलिए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः, भगवान सब कुछ जानते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमने ये किया भगवान को पता नहीं लगेगा। हमने जो किया है सब कुछ भगवान को जानकारी है। इसलिए ऐसे काम ना करिएगा कि जिस काम से आपको दंड मिले और आपको भगवान मजबूर हो जाएं दंड देने के लिए। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जो सत्यम परम धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान धर्म की परिभाषा बताते हैं। धर्म किसे कहते हैं? उत्तर दो, धर्म किसे कहते हैं? जोर से, धर्म किसे कहते हैं? अच्छा, पेड़ पौधों के पास धर्म है या नहीं? जोर से। मैया बोलो मेरी माँ। मैया खड़ी क्यों हो मेरी माँ? बैठ जाओ। चलो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? भैया बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आप सोफे पे बैठे, धर्म किसे कहते हैं? क्या है धर्म? धर्म किसे कहते हैं? जिस पर ये धरती टिकी हुई है, जिस पर ये धरती, जिस पर ये सृष्टि टिकी है, उसे धर्म कहते हैं। किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान पर टिकी है, भगवान को ही धर्म कहते हैं। राम कौन है? धर्म का चलता फिरता स्वरूप है राम। कृष्ण कौन है? धर्म का चलता फिरता स्वरूप है कृष्ण। भगवान ही धर्म है। अब दूसरा सवाल, क्या पेड़ पौधों में धर्म होता है? उत्तर हाँ। आम के पेड़ पर आम का ही फल लगेगा, ये उसका धर्म है। आम कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। शुरू में खट्टा होता है, बाद में मीठा हो जाता है, ये उसका स्वभाव है। वो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, खट्टे से मीठे की ओर जाता है। ये आम का क्या है? धर्म है। क्या है? एक्चुअली स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। कांटे का स्वभाव है चुभना, वही उसका धर्म है। सांप का जहर उगलना स्वभाव है, यही उसका धर्म है। बोलो हाँ। सांप से आप गुलाब की उम्मीद ना कीजिएगा। सांप का धर्म है डसना। बोलो हाँ। इसलिए सांप में भी धर्म है, पेड़ पौधों में भी धर्म है, पशु पक्षी। अब देखो ना, शेर जानवर, शेर जो है मांसाहारी है, वो घास नहीं खाता, पेट मांस से ही भरता है। कभी घास चबाने लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो घास खा के पेट भर रहा है ना। शेर अपना धर्म नहीं छोड़ता, उसका धर्म है मांस खाना। हिरण अपना धर्म नहीं छोड़ता,
हिरण का धर्म है चारा खाना। सबके पास धर्म है। बोलो हाँ। आप बताओ कि आपका धर्म क्या है? बोलो आपका धर्म क्या है? जोर से। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है सत्य बोलना, सेवा करना, दया करना, किसी के साथ छल धोखा ना करना। ये आपका क्या है? धर्म है। पर सच बताओ, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? उत्तर दो। कुत्ता अपने धर्म का पालन कर रहा है, हाँ या ना? कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो रात भर चौकीदारी करेगा आपकी। वो उसका धर्म है। वो जानता है कि मैंने मालिक की रोटी खाई है, चौकीदारी करना मेरा धर्म है। लेकिन आज के बच्चे, कुछ बच्चे जिस माँ से जन्म लेते हैं, जिस माँ ने मलमूत्र धोया, उसी माँ को धोखा दे देते हैं। कुत्ता भी भारत का धोखेबाज नहीं है, पर आज के इंसान धोखेबाज हैं। बताओ, कुत्ते का धर्म मजबूत है कि इंसान का? इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग का इंसान कुत्तों से भी बदतर होता चला जा रहा है। यही तो कलयुग है, जहां का इंसान कुत्तों से भी बदतर हो जाए। कुत्ते का धर्म है, पर आज के इंसान का धर्म। कुत्ता वफादार होता है। सच बताओ, ये बात सही है कि झूठी है? सच बताओ, जितना वफादार कुत्ता है, इतना वफादार इंसान है? कुछ इंसान हैं। हम ये नहीं कहते कि सब बेईमान हैं, नहीं। ये धरती अच्छे लोगों पर टिकी हुई, अच्छे भी हैं, लेकिन आज अधिकता किसकी है? ईमानदारों की कि बेईमानों की? तो कुत्ता ईमानदार है, वफादार है, पर इंसान इतना ईमानदार। इसका मतलब इंसानों का स्तर गिर रहा है कि उठ रहा है? यही कलयुग का लक्षण है। ये आपकी गलती नहीं है, आपका स्तर आप नहीं गिरा रहे हैं। कलयुग हावी होकर आपका स्तर गिरवा रहा है कि चलो इंसान से जानवर बनो। आपको बनना था इंसान से देवता, पर बन गए इंसान से जानवर। कलयुग है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। धर्म क्या है? सत्य पर रहना। प्राण जाए पर सत्य न जाए। आप भी सत्य की रक्षा किया करिए। भगवान के अवतार कितने हैं? भागवत जी का ये सवाल है। कितने अवतार हैं भगवान के? जोर से। 24 अवतार। भगवान के 24 अवतार। किन किन के भगवान, कितने भगवान होते हैं? भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए? क्या जरूरत थी? भगवान का एक अवतार है राम। राम बनने की क्या? अच्छा बताओ, राम अवतार क्यों हुआ? क्यों हुआ बताओ? किसके लिए? हाँ, राम का अवतार हुआ है मर्यादा की स्थापना के लिए। मैया, ओ भैया, ओ पंचायती, सुनो, भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? मर्यादा की स्थापना के लिए। इसलिए राम जी ने वही वही काम किए हैं जिससे समाज में मर्यादा की स्थापना हो जाए। क्या मर्यादा है? राम ने कौन सी मर्यादा की स्थापना की? राम ने एक अच्छा भाई होने का परिचय दिया। राम अच्छे भाई हैं कि नहीं? जब राम को पता चला कि मेरे भरत का मन है, मेरे भरत की माता का मन है कि वो अयोध्या का राजा बने, तो राम बोले ना, मेरा छोटा भाई यदि राजा बनना चाहता है तो मैं अपनी गद्दी अपने भैया को देकर मैं जंगल चला जा रहा हूँ। छोटे भाई के लिए बड़े भाई ने त्याग किया। आजकल भाइयों को देखो, ऐसे लड़ते हैं जैसे यही एक दूसरे के दुश्मन हैं, और कोई दुश्मन तो है ही नहीं आपका। आज सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
बोलो। आज सबसे बड़ा दुश्मन आपका, आप में से कुछ लोग अपने भाई को ही अपना दुश्मन मानते हो। भाई का विवाह होगा, भाई के बेटी का विवाह होगा, आप नहीं जाओगे। भाई के बेटे का विवाह होगा, आप नहीं जाओगे। पर भाई मर जाएगा तो आप धम्म से पहुंच जाओगे। जब भाई जिंदा है आप नहीं जाओगे, भाई मर जाएगा आप पहुंच जाओगे। तो भाई को जब जरूरत थी तब तो आए नहीं, अब तो मर ही गया, तो अब काहे आ गए? अर्थी को कंधा देने आए हो, तो तुम ना जाते तो कंधा ना मिलता उसे क्या? इसलिए साहब, मर जाने के बाद साथ क्या देते हो? मर जाने के साथी तो लाख हैं, जीते जी के साथी बनो। जीते जी का साथी कोई नहीं है, मर जाने के साथी तो बहुत। बोलो हाँ। इसलिए साथ देना ही है तो जीते जी का साथ दीजिए। वैसे अब एक और सच्चाई यह हो गई है कि आजकल मरने के बाद भी कोई नहीं आता। गांव शहर, छोटे छोटे शहर, छोटे गांव में तो मरने के बाद लोग आते हैं। मैंने बड़े बड़े शहरों की सुना है कि वहां मरने के बाद जो उठाने वाले हैं ना अर्थी, और चलने वाले हैं दो चार साथ में, वो भी किराए से बुलवाने पड़ते हैं। उनका भी पेमेंट करना पड़ता कि साहब इतने लोग भेज दो। ये बड़े बड़े शहरों के चोचले हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बड़ा शहर नाम है पर मरने के बाद अर्थी उठाने वाले भी लोग नहीं। हाँ, ये बात सही है कि नहीं? ऊपर वाला मर गया मतलब ऊपर मंजिल वाला, तो नीचे और उसके ऊपर वाले को मतलब ही नहीं। हाँ या ना? फिर इसलिए साथी बनना है तो जीते जी के साथी बनो। यदि आपने जीते जी साथ दिया है तो मरने के बाद भी आपका स्वागत है। जीते जी साथ नहीं दिया तो मरने के बाद क्यों? राम यही तो कहते हैं कि मेरा भैया राजा बनना चाहता है तो मैं उसे राजा बनाऊंगा, और राम चले गए वनवास। क्यों भैया? भैया ओ टोपी वाले भैया, कितने भैया हो आप? अकेले ही हो? ये ठीक है, लड़ने झगड़ने की कोई समस्या ही नहीं। आप कितने हो? नहीं, ये हैं? चल अकेला सब अकेले हैं। पहले पूछते कितने भैया हो, बोले 12, 8, 6। भैया भैया आप कितने भैया हो? 2। और आप? 5। चलो हमारी मेहनत सफल हुई, 5 तक हम पहुंच ही गए हैं। आपका एक ही है तो आप 2 से 1 में क्यों आ गए? 2 से 4, 2 से भले 4, क्यों? अरे ऐसा ना करो, चक्कर ना पालो, एक नहीं। और हिंदुओं की अच्छी लोगों की आबादी ज्यादा होना चाहिए कि दुष्टों की? हैं? 5। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, एक संतान, मैं शास्त्र की एक बात बताऊं, मैं महाभारत पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि एक पुत्र हुआ शांतनु के। क्या नाम था शांतनु के पुत्र का? भीष्म पितामह। तो एक दिन शांतनु उदास थे, तो पितामह ने पूछा, किसी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? बोले मेरा एक बेटा है इसलिए उदास हूं। क्यों? ये महाभारत में लिखा है, कहोगे तो पढ़ा दूंगा। लिखा है वहां कि एक बेटा एक पुत्र तो ना होने के बराबर है। एक पुत्र तो ना होने के बराबर है। एक पुत्र है
मतलब नहीं है, ना के बराबर है। क्यों? बोले एक पुत्र है, एक पुत्र को कुछ हो गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, महाभारत में शांतनु जी कह रहे हैं, एक बेटा है, कुछ हो गया तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्या होगा? इसलिए एक पुत्र तो है तो वो ना के बराबर समझना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं पुत्र एक नहीं, कम से कम तो दो हों। इसलिए पहले के जमाने में अधिक संतान का सुख दिया जाता था, मतलब आशीर्वाद। कोई पंडित जी गुरु जी से आशीर्वाद मांगे ना कोई स्त्री कि गुरु जी प्रणाम, तो गुरु जी आशीर्वाद देते थे, बहुपुत्र लाभम, जाओ देवी आशीर्वाद है तुम्हें बहुत पुत्रों का सुख प्राप्त हो, जाओ तुम्हें बहुत पुत्रों का, जोर से, सुख प्राप्त हो। इसलिए पुत्र कम से कम दो तो हो, एक पुत्र तो ना के बराबर है, उसे आप ना ही मानो। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा वो हमने आपको कहा। इसलिए पुत्र कम से कम दो बेटियां और दो बेटे तो हों। क्या क्या होना चाहिए? दो बेटे और, जोर से, राम भी 4 भैया हैं टोटल, राम लक्ष्मण भरत 5 हैं। राम जी की एक बहन भी है। राम जी की बहन का नाम पता है क्या है? राम जी की एक बहन है शांता। राम जी की बहन का नाम क्या है? शांता। दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। तो माता सुमित्रा की एक पुत्री हुई शांता। क्या हुई? तो दशरथ जी के 5 संतान हैं, 4 पुत्र और 1 पुत्री। तो 2 बेटा होने चाहिए आपके और 2 बेटी होनी चाहिए, भरा परिवार होना चाहिए, परिवार भरा पूरा होना चाहिए। भगवान करे आप सबका परिवार। अब आजकल आप लोग ना बड़ा छोटा सोचने लग गए हैं, छोटा छोटा सोचते हैं, एक बहुत है, खर्चा बहुत है, ठीक। आप अपने हिसाब से सोचते हैं, शास्त्र अपने हिसाब से बताते हैं। अब देखो ना, लड़के हैं ज्यादा और लड़कियां हैं कम, क्योंकि सबको लड़का चाहिए। लड़की पेट में आई तो गिरा दिया, तू मता। लड़का सबको चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। तो लड़की ना चाहिए तो लड़कियां कम हो गई। इसलिए अब कितने लड़के हैं, शादी नहीं हो रही है, मिल ही नहीं रही है। लड़कियों की आबादी कम है ना, भारत का रेशो देखिए, लड़कियां कम है। सो जाओ सो जाओ। मैया, ओ नीली पीली मैया, खड़े होके पंचायत कर रही हो, बैठ के करो मेरी माँ, बैठो अच्छे से और फिर करो पंचायत। सुनो, इसलिए राम जैसा भाई केवल राम है, इसलिए अपने भाई के साथ प्यार से रहना चाहिए, अपने बहनों के साथ, पत्नी के साथ, पिता के साथ। परिवार की खुशी ही, जिसका परिवार मिलनसार है, जिसके परिवार में एकता है, प्रेम है, उससे अमीर कोई नहीं है। सबसे बड़ी अमीरी क्या है? परिवार की प्रसन्नता। सबसे बड़ी अमीरी क्या है? यदि आप सब खुश हैं परिवार में तो आपसे अमीर कोई नहीं। दौलत से कोई अमीर नहीं होता साहब। आपके होठों पे स्माइल है, आप प्रसन्न रहते हैं, हर परिस्थिति में खुश हैं, आप अमीर हैं। क्यों मैया? और आपके पास दौलत है पर आप खुशी नहीं है, तो क्या मतलब की दौलत? इसलिए भगवान के अवतार 24 में एक अवतार राम, एक अवतार कृष्ण, एक अवतार नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह खंबे से, वामन, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, ये सब अवतार हुए भगवान के। क्या जरूरत थी इन अवतारों की? अच्छा ये बताओ, भगवान को मछली बनने की क्या जरूरत थी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाती, बाहर निकालो
मछली बन गए भगवान। क्यों बने? ए भैया, भगवान मछली का अवतार क्यों लिए? क्यों लिए? नहीं बताओ भैया, भगवान मछली क्यों बने? एक बार जलचर जीवों ने भगवान से कहा, जल में रहने वालों को जलचर कहते हैं, थल में रहने वालों को थलचर कहते हैं, और नभचर आकाश में उड़ने वालों को नभचर कहते हैं। तो जलचर जीवों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप तो मनुष्यों के हैं, मनुष्य बनते हो आप बार बार, कभी राम कभी कृष्ण, हमारे थोड़ी हो आप। तब भगवान ने उन जल के जीवों के कल्याण के लिए भगवान मत्स्य बन करके आए कि जलचर को ये लगे कि भगवान हमारे भी हैं। तो जलचर बन के आए उनके लिए। कछुआ बन गए, कच्छप, मत्स्य। इसलिए अपने घर में कछुआ रखना शुभ होता है। कछुआ, आप धातु का कछुआ भी रख सकते हैं। कुछ लोग अपने घर में मछली भी पालते हैं, मतलब बना लेते हैं पानी का एक सिस्टम और उसमें मछली डाल देते हैं, कछुआ भी रहता है। मछली होना, कछुआ होना वास्तु के हिसाब से ये शुभ माने जाते हैं। मछली चांदी की भी आप खरीद सकते हैं, धातु की भी खरीद सकते हैं, अष्ट धातु की। और अपने मंदिर में मत्स्य और कच्छप रखना चाहिए, इससे शुभ होता है। मछली पूजने की चीज है, खाने की चीज नहीं। तो भगवान के ये अवतार हैं। भगवान का एक अवतार है। एक बार स्त्रियां नाराज हो गई भगवान से, बोली कि प्रभु आप तो पुरुष ही पुरुष बनते हो, हमारा दर्द क्या जानो। भगवान बोले आओ तुम्हारा भी रूप बनाते हैं। तब भगवान स्त्री बन गए। उस स्त्री का नाम क्या था? उन स्त्री का नाम था मोहिनी। क्या नाम था? भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और क्या बन गए? स्त्री बन गए भगवान। और स्त्री बन के स्त्रियों को प्रसन्न किया। स्त्रियों को ये न लगे कि भगवान हमारे नहीं, भगवान सबके हैं, सबके लिए अवतार लेते हैं। कोई ये ना कहे कि ये हमारे नहीं। बात समझ में आई? इसलिए भगवान को अपना कहो, अपना मानो। और भगवान, इसलिए स्त्री में भी ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। इसलिए स्त्री के अंदर शक्ति होती है मोहिनी शक्ति, इसलिए स्त्रियां सबको मोहित कर लेती हैं। बोलो हाँ। स्त्रियों में कौन सी ताकत होती है? पुरुष में बल होता है, स्त्रियों में भी पुरुषों से ज्यादा बल होता है। हाँ या ना? स्त्रियां, अच्छा बताओ, पुरुष बलवान है कि स्त्री? दोनों की लड़ाई होगी, कौन जीतेगा? बोलो कौन जी? आपके यहाँ लड़ाई होती, कौन जीतता भैया? हाँ, नहीं, पति पत्नी में लड़ाई होती है तो आप जीतते हो? मैया आप जीतती हो? वो सरेंडर हो जाते हैं, आप नहीं होती हो।